अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस कंप्लीट कोर्स को स्टार्ट से एंड तक फॉलो किया। मुझे उम्मीद है कि इस कोर्स ने आपको सिर्फ दराज सेलर सेंटर चलाना नहीं सिखाया, बल्कि ई कॉमर्स को एक बिजनेस की तरह देखना भी सिखाया है। आज की क्लास सिर्फ कंक्लूजन नहीं है, आज हम बात करेंगे कि अब आगे क्या करना है। मुकम्मल एक हम फ्यूचर का रोड मैप आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लें कि हम अब तक क्या सीख चुके हैं। हमने प्रोडक्ट की रिसर्च करना सीखा, किस तरीके से हमने प्रोडक्ट की रिसर्च करनी है और प्रोडक्ट को कैसे फाइंड आउट करना है, जिसमें कंपटीटर का एनालिसिस भी हमने किया, प्रोडक्ट की डिमांड भी हमने देखी और मार्केट की नीड को भी हमने देखा। सेकंड, प्रॉफिट की कैलकुलेशन हमने एक अच्छे अंदाज में की जिससे हमारा एक्यूरेट प्रॉफिट निकल सके। कीवर्ड के साथ हमने मार्केट का एनालिसिस किया, प्रोडक्ट को लिस्ट करना और ऑप्टिमाइज करना सीखा कि किस तरीके से आप प्रोडक्ट लिस्ट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। कीवर्ड रिसर्च में हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया कि लॉन्ग टेल, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स क्या है और उनका फायदा क्या है। मार्केटिंग सेंटर को हमने डीपली सीखा, किस तरीके से हम बल्क क्वांटिटी में सेल कर सकते हैं, ऑर्डर की मैनेजमेंट किस तरीके से कर सकते हैं, डेटा इनसाइट को हमने देखा कि बिजनेस को हमने किस तरीके से व्यू करना है और उसके बाद हमने क्या एक्शंस लेने हैं। और लास्ट क्लास में हमने स्पॉन्सर्ड एड बनाने सीखे, मैनुअल और ऑटो दोनों तरीकों से। ऑटो का क्या मकसद है और मैनुअल कैंपेन का क्या मकसद है। अगर आप इन 7 लेक्चर्स को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर लेते हैं तो आप दराज पर कॉन्फिडेंटली सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि दराज आपका लर्निंग पॉइंट भी है और अर्निंग पॉइंट भी है। मतलब ये है कि दराज अर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ साथ आपको ये सिखाता है कि कस्टमर को किस तरीके से आपने ट्रीट करना है, विनिंग प्रोडक्ट किस तरीके से आपने आइडेंटिफाई करनी है, मार्केटिंग सीखते हैं, बिजनेस को मैनेज करना सीखते हैं और ई कॉमर्स का मुकम्मल रोड मैप सीखते हैं। आप अपने आप से एक सवाल पूछिए, अगर कल दराज पॉलिसी को चेंज करता है, जैसा कि 2024 से 2026 तक मल्टीपल टाइम पॉलिसीज में चेंजेस आ रही हैं और आज भी एक हमें ईमेल फ्लोट हुई है दराज की तरफ से, एक और नई पॉलिसी उन्होंने ऐड की है इमेजेस के ऊपर कि प्रोडक्ट्स की इमेजेस किस टाइप की होनी चाहिए और किस तरीके की होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर दराज कल को एक नई पॉलिसी लेकर आता है और वो ये कहता है कि अगर आपके पास एनटीएन है या आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है तो आप दराज पर सेल कर सकते हैं, अदरवाइज आप सेल नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे। या दराज फीसिस इतनी ज्यादा इंक्रीज कर दे जिससे आपका प्रॉफिट बचाना मुश्किल हो जाए, तो क्या आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा। मैं आपको प्रीवियस अपना डाटा दिखाता हूँ। ये एक ऑर्डर है जो 2018 में डिलीवर्ड हुआ। आप डेट देख सकते हैं 27 नवंबर 2018। जब 2018 में मैंने दराज को ज्वाइन किया था उस वक्त सिर्फ 2 फीसिस होती थी, एक हम कमीशन पे करते थे और सेकंड हम पेमेंट फी पे करते थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर कमीशन 439 रुपए, पेमेंट फी 2500 रुपए 52 पैसे। ये 2018 की बात है और ये प्रोडक्ट मेरी फर्स्ट थी जो दराज पर मैंने रजिस्टर्ड की थी। उस वक्त मेरा पे आउट बना 1734 रुपए और आज अगर 2026 में मैं बात करता हूँ, इस वक्त इसके मुताबिक मेरा पे आउट बनता है 1468 रुपए। कितने का फर्क आया, 266 रुपए का डिफरेंस आ चुका है इतने अरसे में। आप फीसिस देख लें, उस वक्त सिर्फ 2 फीसिस होती थी और आज की अगर हम बात करें तो आज आप देख लें कि कितनी फीसिस हैं। यहाँ आप कमीशन देख लें कितना था, 439 रुपए और आज का कमीशन देख लें 510 रुपए। पेमेंट फी भी इंक्रीज हो चुकी, शिपिंग फी ऐड हो चुकी। शिपिंग फी तो पहले भी वैसे हम देते थे लेकिन अब इंक्रीज हो चुकी है शिपिंग फीस भी। हैंडलिंग फी ऐड हो चुकी, 70 रुपए हमारे इसमें चले गए। सेल टैक्स आ गया है, विद होल्डिंग टैक्स आ गया है। इसीलिए कभी भी सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पर डिपेंड मत रखिएगा। आपका टारगेट सिर्फ दराज सेलर बनना नहीं होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए ब्रांड ओनर बनना। कस्टमर आपके नाम से प्रोडक्ट खरीदे, यही लॉन्ग टर्म सक्सेस है।
वाई यूर ओवन वेबसाइट, क्यों आपकी वेबसाइट होनी चाहिए? आपकी वेबसाइट का सबसे बड़ा फायदा ये है, आप उसके ओनर होते हैं। दराज पर कस्टमर दराज का होता है, आपकी वेबसाइट पर कस्टमर आपका होता है। दराज पर आप ह्यूज अमाउंट कमीशंस की सूरत में देते हैं, जबकि आपकी अपनी वेबसाइट पर कोई कमीशन नहीं है, आपका अपना प्रॉफिट है। आप जितना भी प्रॉफिट कमा रहे हैं वो सब का सब आपके पास आएगा। दराज पॉलिसीज चेंज करता रहता है, जबकि आपकी अपनी वेबसाइट पर आपका फुल कंट्रोल है, पॉलिसीज आपकी हैं। दराज पर कस्टमर का डाटा लिमिटेड होता है, जबकि आपकी वेबसाइट पर कस्टमर की डाटाबेस अलग से बनी होती है, जिसके साथ आप इन फ्यूचर बिजनेस को स्केल कर सकते हैं वाया फेसबुक एंड गूगल, जिसके जरिए आप लुक लाइक ऑडियंस बनाकर न्यू कस्टमर को फाइंड आउट कर सकते हैं। दराज पर कंपटीशन हाई है, जबकि आपकी वेबसाइट आपकी अपनी ब्रांड बिल्डिंग है। दराज एक मार्केट प्लेस है और आपकी अपनी वेबसाइट के आप खुद ओनर हैं। प्रोफेशनल बिजनेस सिर्फ दराज पर डिपेंड नहीं करता, उसके पास मल्टी चैनल्स होते हैं, लाइक दराज, आपकी अपनी वेबसाइट या फेसबुक की मार्केट प्लेस, इंस्टाग्राम, अभी 2-3 साल पहले टिकटॉक शॉप ऐड हो चुका है, व्हाट्सएप बिजनेस है और गूगल शॉपिंग है। ये आपके पास मल्टीपल चैनल्स हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। जितने ज्यादा आपके पास चैनल्स होंगे उतना ज्यादा बिजनेस आपका स्टेबल होगा। ब्रांड बिल्डिंग सिर्फ लोगो का नाम नहीं है कि आप समझें कि आपने एक लोगो बना लिया तो आपकी ब्रांड बिल्डिंग हो गई। नहीं, कस्टमर का जो ट्रस्ट बिल्ड है वो भी आपकी ब्रांड बिल्डिंग है। अगर आप अपने नाम से पैकेजिंग बना रहे हैं वो भी आपकी ब्रांड बिल्डिंग है। कस्टमर का एक्सपीरियंस आपके साथ अच्छा रहा तो वो भी आपकी ब्रांड बिल्डिंग है। अगर आप क्वालिटी अच्छी दे रहे हैं कस्टमर को तो वो भी आपकी ब्रांड बिल्डिंग है। अगर आप कस्टमर को सपोर्ट अच्छी दे रहे हैं तो वो भी आपकी ब्रांड बिल्डिंग कंसीडर होगी। ई कॉमर्स बिजनेस हर साल चेंज होता है। बिजनेसेस में अब एआई इन्वॉल्व हो चुकी है, न्यू मार्केट प्लेसेस आ रहे हैं, जैसे कि टिकटॉक शॉप ये न्यू ऐड हुआ है। कस्टमर का बिहेवियर भी चेंज हो रहा है। लर्निंग आपने कभी भी स्टॉप नहीं करनी, हर चीज से कुछ ना कुछ आपने सीखना है, हर ऑर्डर से आपने सीखना है। वक्त के साथ साथ आपने अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपने आप को ग्रो करना है। ये मिस्टेक्स आपने नहीं करनी, इनसे आपने अवॉइड करना है कि सिर्फ सेल लाने के लिए आप प्रॉफिट को इग्नोर कर दें। लो क्वालिटी की लिस्टिंग्स आपने नहीं बनानी, हमेशा आपने ऑप्टिमाइज लिस्टिंग बनानी है। चाहे आप दराज पर बिजनेस करते हैं या आप अपनी वेबसाइट पर कोई लिस्टिंग क्रिएट कर रहे हैं, कस्टमर को आपने सपोर्ट सर्विसेज अच्छी देनी है और सिर्फ दराज पर आपने डिपेंड नहीं करना। मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा, कभी भी ओवरनाइट सक्सेस का पीछा मत कीजिएगा। बिजनेस को टाइम दीजिए, हर ऑर्डर से सीखिए, हर मिस्टेक से इम्प्रूवमेंट लेकर आए। कंसिस्टेंसी ही सबसे बड़ी स्ट्रेटजी होगी आपकी। आज से 6 महीने के बाद या आप एक्सक्यूजेस बना रहे होंगे या अपना फर्स्ट सक्सेसफुल स्टोर चला रहे होंगे। डिसीजन आज आपके हाथ में है। स्टार्ट करें स्मॉल बिजनेस से, थिंक बिग, अर्न एंड स्टे कंसिस्टेंट। हमारा यहाँ पर जो 80-90% है वो दराज का कंप्लीट कोर्स हो चुका है। चंद एक जो चीजें रह गई होंगी मैं वक्त के साथ साथ शॉर्ट वीडियोस आपके लिए अपलोड करता रहूंगा, जिसमें आपके लिए कोई ना कोई लर्निंग पॉइंट होगा। ये पीडीएफ फाइल मैं अपलोड कर दूंगा, आपने इस शीट का प्रिंट लेना है और अपने सामने टेबल पर लगा लेना है। ये आपका रोड मैप है, इसको आपने फॉलो करना है और इसी के मुताबिक आपने एक्शंस लेने हैं। मैं आपसे एक पर्सनल बात शेयर करना चाहता हूँ। जब मैंने 2018 में दराज को स्टार्ट किया था तो मुझे भी बहुत सी मिस्टेक हुई। कभी प्रोडक्ट सिलेक्शन गलत हुई, कभी लिस्टिंग अच्छी नहीं थी, कभी प्रॉफिट की कैलकुलेशन मैं ठीक से नहीं कर पाता था, लेकिन हर मिस्टेक ने मुझे कुछ ना कुछ सिखाया है। इसी एक्सपीरियंस की वजह से मैंने ये कोर्स बनाया है ताकि जो चैलेंजेस मैंने फेस किए आप उनसे बच सकें। आपने मेरी प्रोडक्ट को देखा होगा कि ये मेरी फर्स्ट प्रोडक्ट थी। अब मजीद देख लें, ये क्लोथिंग भी मैंने सेल की है, शूज भी मैंने सेल किए हैं। तो वक्त के साथ साथ मैंने अपनी प्रोडक्ट्स में चेंजेस की हैं। जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया तो उस वक्त हमें मार्केट से प्रोडक्ट को फाइंड करना भी मुश्किल होता था, लेकिन आज आपके साथ मैंने
मार्केट प्लेस एक शेयर कर दिया है ताकि आपको इस किस्म की भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। आपके पास हर एक प्रोडक्ट अवेलेबल है। आप इन प्रोडक्ट्स के रेट्स देखें और इनके प्रॉफिट निकालें, इसका कंपटीशन एनालिसिस करें और इन प्रोडक्ट्स को ट्राई करें। ये सब कुछ आपके लिए है ताकि आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकें। ये प्रॉफिट टूल भी आप लोगों के लिए फ्री में अपलोड है कि आप इसको यूज कर सकें और अपना प्रॉफिट निकाल कर बेटर डिसीजन ले सकें। जहां तक हो सकता था मैंने अपना हिस्सा डाल दिया है। आप लोगों के लिए टूल क्रिएट कर दिए हैं, आप लोगों के लिए मार्केट प्लेस बना दिया है, आप लोगों के लिए फ्री कोर्स अपलोड कर दिया है। अगर इसी कोर्स को मैं अपनी वेबसाइट पर अपलोड करके 15,000 रुपए का कोर्स सेल करना चाहता तो ये मेरा सेल हो सकता था, लेकिन मैंने आपको जितना मेरा नॉलेज था उसके मुताबिक आपको 100% चीज सिखा दी है ताकि आप किसी तरीके से बिजनेस को इस्टेब्लिश कर सकें। अगर इस कोर्स की वजह से एक भी स्टूडेंट अपना सक्सेसफुल ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर लेता है तो मेरे लिए ये सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद आप सिर्फ अपने आप को दराज सेलर नहीं बल्कि एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचेंगे। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। अगर कोर्स पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपने इस कोर्स से सबसे वैल्यूएबल चीज क्या सीखी। नेक्स्ट जो हमारा कोर्स होगा वो होगा वर्डप्रेस पर, जिससे आप अपनी ब्रांड बिल्डिंग कर सकते हैं। वो भी फ्री में होगा। मैं कोशिश ये करूंगा कि सब वीडियोस को एक साथ ही अपलोड कर दिया जाए, लेकिन अगर ऐसा ना भी हुआ तो इंशाल्लाह इसी महीने के एंड तक हम कोर्स को स्टार्ट कर देंगे, जिससे आपके पास एक मुकम्मल रोड मैप आ जाएगा और आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर मूव करने के लिए एक्शन ले सकेंगे। अब लास्ट में वही बात मैं दोबारा रिपीट करूंगा, डोंट बिल्ड अ बिजनेस दैट डिपेंड ऑन वन मार्केट प्लेस, बिल्ड अ ब्रांड दैट कस्टमर रिमेंबर wherever they shop. Thanks for watching this course and best of luck. Allah Hafiz, Pakistan, Zindabad.